अस्सलाम वालेकुम प्यारे शागिर्दों। वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम टेंसेस के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को टेंसेस समझने में परेशानी होती है। उनको ये पता नहीं होता है कि कौन सा टेंस कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सा फार्मूला कहाँ इस्तेमाल करना है। इसलिए मैं आपको कुछ ट्रिक्स सिखाने वाला हूँ, ऐसा तरीका जो आपको टेंस हमेशा के लिए याद करा देगा। तो आज की वीडियो के बाद टेंसेस के बारे में आपकी परेशानी ख़त्म होने वाली है। सबसे पहली बात कि जुमला कैसे बनता है और उनके बनाने का तरीका क्या होता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर प्लस हेल्पिंग वर्ब, फिर प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट लगाते हैं। बहुत से स्टूडेंट इस बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि सब्जेक्ट क्या है, हेल्पिंग वर्ब क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो सबसे पहले है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब हम सब्जेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं और फिर हेल्पिंग वर्ब के मुताबिक हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट तो आसान है, बस सिर्फ आपने ये दो बातों का ख्याल रखना है कि हेल्पिंग वर्ब कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ इस्तेमाल करना है और कौन सा फार्म वर्ब की कौन सी फार्म कहाँ इस्तेमाल करना है। क्योंकि बाज़ टेंसेस में पहली, बाज़ में दूसरी और बाज़ में तीसरी फार्म इस्तेमाल हो जाती है, जैसे गो, विंट और गॉन है। तो अभी जो कुछ अहम बात है वो ये है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को हम उर्दू में इमदादी फ़ेल कहते हैं। अभी आपने देखना है कि प्रेजेंट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, पास्ट टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं, फ्यूचर टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होते हैं। और इसके बाद ये बात ज़हन में रखना है कि इंडेफिनिट टेंस में कौन सी फार्म इस्तेमाल हो जाती है, कंटिन्यूस टेंसेस में कौन सी फार्म इस्तेमाल हो जाती है और परफेक्ट में कौन सी टेंस फार्म इस्तेमाल हो जाती है। जैसे कि आपको नज़र में आ रहा है, ये वर्ब की पहली फार्म इंडेफिनिट टेंस में सिर्फ पास्ट टेंस में सेकेंड फार्म इस्तेमाल हो जाती है और कंटिन्यूस टेंसेस में अक्सर अवकात वर्ब की आईएनजी फार्म इस्तेमाल होते हैं और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल हो जाती है। इंडेफिनिट टेंसेस में हम अक्सर अवकात डू, डज और कंटिन्यूस में जमार, परफेक्ट में हैव, हैज़। और इसी तरह फास्ट इंडेफिनिट में डिड या सेकेंड फार्म, वाज, वर और परफेक्ट टेंसेस में हैड इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट में वेल, फ्यूचर कंटिन्यूस में वेल बी और फ्यूचर परफेक्ट में वेल हैव इस्तेमाल करते हैं। अभी आपको ये हेल्पिंग वर्ब ही बताएंगे कि कौन सा टेंस है और इसमें कौन सी फार्म इस्तेमाल होगी। तो अब हम टेंस के बारे में मज़ीद पढ़ेंगे। टेंस के मानी है ज़माना या वक्त और इसके तीन ब्रांचेज है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, यानी हाल, माजी और मुस्तकबिल। फिर हर टेंस के चार चार शाखे हैं, चार चार ब्रांचेज है। मिसाल के तौर पर प्रेजेंट के चार है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह पास्ट के भी, फ्यूचर के भी चार चार शाखे हैं। तो अभी सबसे पहले आते हैं कंटिन्यूस टेंस में जुमले बनाने की जानिब। कंटिन्यूस टेंसेस में किस तरह जुमले बनाने हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में। अभी आपने किस चीज़ को देखना है, आपने उर्दू पहचान को देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की उर्दू पहचान क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का उर्दू पहचान क्या है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का उर्दू पहचान क्या है। इसी तरह आपने इनके हेल्पिंग वर्ब्स को देखना है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, पास्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है और फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, जो हर एक के नीचे लिखा हुआ है। जैसे कि मिसालें है, आई एम वाचिंग वीडियो, मैं वीडियो देख रहा हूँ। और दूसरा है, मैं वीडियो देख रहा था, आई वॉज वॉचिंग वीडियो, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में है। और तीसरा जुमला है, मैं वीडियो देख रहा होगा, आई विल बी वॉचिंग वीडियो, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है। इन सब में वर्ब की पहली फार्म इस्तेमाल हुई है। तो अभी आते हैं परफेक्ट टेंसेस की जानिब। इसमें वर्ब की तीसरी फार्म इस्तेमाल हो जाती है और इसका पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, चुका है, लिया है, ली है, दिया है, किया है। पास्ट परफेक्ट का है, उर्दू पहचान है चुका था, लिया था, ली थी, दिया था, किया था।
फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है चुका होगा, लिया होगा, ली होगी, दिया होगा, किया होगा। और जो हेल्पिंग वर्ब्स है आपको वो याद होंगे, वो जो मैंने आपको लिखे हुए थे। अभी हमने जुमले बनाने हैं। मैंने किताब खरीद ली है, आई हैव बॉट अ बुक। मैंने किताब खरीद ली थी, आई हैड बॉट अ बुक, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है। मैंने किताब खरीद ली होगी, आई विल हैव बॉट अ बुक, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अभी हमारे रह गए दो टेंसेज, इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज या परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज। अभी ये जुमले आपने बनाने हैं। आपने वो टेबल को उस टेबल को जहन में रखना है, जो आपको याद होगा कि कौन से टेंस में कौन सी फार्म इस्तेमाल होती थी, कौन सा हेल्पिंग इस्तेमाल होता था, कौन सी जो चीज़ें थी वो आपने लगाने हैं। उन टेंसेस के मुतालिक आपने कुछ जुमले बनाना है और कमेंट में देना है, लिखना है कि मैं समझ लूँ कि आप समझ गए कि नहीं। ये आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट होगा।